साहब अम्बेडकर कहते थे कि अभी हमको आजादी की आवश्यकता नहीं है। उसको पता है कि मेरा मित्र कौन है और मेरा शत्रु कौन है, किसको मारना है और किससे मरवाना। एक आपको उदाहरण देता हूँ। एक कप्तानगंज में कुछ वर्ष पूर्व गए थे, जहाँ बाबा साहब की आंगनबाड़ी में प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। मैं खो गया था, नाम का जिक्र नहीं करूंगा। वह व्यक्ति 25 साल से मिशन का काम कर रहा है और उस गांव में पूरी आबादी, जिसको हम शूद्र कह सकते हैं, शूद्र 4 वर्ग है और चौथा वर्ग में ओबीसी, एससी, एसटी सब शूद्र की कैटेगरी में आते हैं। ज्यादातर लोग वही लोग थे। तो जिसने मुझे बुलाया, मैंने उससे कहा कि 11 बजे का समय है, भोजन चाहिए। तो कहा ठीक है गुरु जी, आपकी 5 लोगों की भोजन की व्यवस्था हम करवाते हैं। कि ठीक है करवाओ। 5 लोगों की भोजन की व्यवस्था कराया। खाने का समय हुआ, हम उसके यहाँ पर आए। जब घर में घुसते हैं तो जिस व्यवस्था का चौराहे पर खड़ा होकर वो व्यक्ति 25 साल से विरोध कर रहा है, वो सारी व्यवस्थाएं घर के अंदर में बाकायदा एकदम सुचित ढंग से लगी हुई है। और सुबह शाम पूरे उनके बच्चे, पत्नी, परिवार के लोग वहां पर मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाते हैं। यही मिशन है आपका। और किसी को भी पता नहीं है कि हमारे धर्म गुरु कौन है, धर्म गुरु को वंदन कैसे किया जाता है, नमन क्या किया जाता है, इनको भूला क्या जाता है, किसी को भी पता नहीं। लेकिन 25 साल से मिशन का काम कर रहे हैं। ये कौन सा मिशन है, ये कौन सी व्यवस्था है? इसलिए महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब उनके बताए गए मार्ग पर हम अपने जीवन में अनुपालन करना शुरू कर दें। महापुरुषों का जन्मदिन अच्छी तरह से तभी मनाया जा सकता है, उनके प्रति कृतज्ञता तभी होगी जब हमारे महापुरुषों ने जिस व्यवस्था का विरोध किया उसको लात मारे और जिसमें हमको सम्मान और इंसानियत और मानवता का रास्ता दिया, जिसमें शुद्ध भी आदमी अपना कल्याण करे और दूसरों के साथ रहने का कल्याण करे, ऐसी व्यवस्था को अपने जीवन में, अपने बच्चों, परिवार में फॉलो करे, तब उसको श्रद्धांजलि होगी। अर्थात इसलिए कहते हैं कि मिशन और धर्म 2 धाराएं हैं। मिशन से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत सारे मिशनरी हैं, जीवन में मिशनरी करते रहे, लेकिन उनके परिवार में उनके बच्चे, उनकी पत्नी कभी मिशनरी नहीं हुई। उनकी मौत के साथ ही वो जिस व्यवस्था से परेशान थे, अपने पति के मिशन से परेशान थे, और उन्हें उसी व्यवस्था की तरफ लौट गए जिस व्यवस्था का आपने जीवन पर विरोध किया। इसलिए आवश्यक है कि हमारे महापुरुषों ने एक सद्धर्म रूपी मार्ग दिया है जिससे आपका कल्याण हो। जानते हैं होता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। थर्ड ऊर्जा किसी के शरीर में नहीं। नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा हर व्यक्ति के शरीर में है। लेकिन हम नकारात्मक कार्यों से नकारात्मक ऊर्जा का अपने शरीर में भंडार करके बैठे हुए, कहीं दूसरी जगह से ऊर्जा नहीं आती है। प्रसन्नता किसी मार्केट में, खुशियां कहीं मार्केट में नहीं प्राप्त होती और न ही खुशियों को आप खरीद सकते हैं, न ही से किसी से उधार ले सकते हैं। ये प्रसन्नता, जो खुशियां हैं, आप अपने ही कर्मों से अपने इस शरीर में उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए ये नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव और पॉजिटिव जो ऊर्जा का भंडार है, जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी उतना ही वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखी होगा, उतना ही वह व्यक्ति अपने जीवन में रोगी होगा, उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में अपने कष्टों का
इतनी कष्ट उनको भोगता है। उस देश के धर्मशास्त्रों ने कहा कि इस देश की सारी स्त्रियां शूद्र हैं, हर जाति की स्त्री शूद्र है और शूद्र को शिक्षा का अधिकार नहीं। हमारे साथियों ने आप लोगों से चर्चा किया, यहाँ हमारी माताएं और बहनें बैठी हुई हैं, आज ये सभी लोग पढ़ी लिखी हैं, इनके अंदर चेतना है, तो आज सावित्रीबाई फुले जी को और फातिमा शेख जी को याद करने के लिए यहाँ आई। हमारे देश के अंदर ये इंतजाम था, चाहे वो ब्राह्मण की भी पत्नी हो, ब्राह्मण की भी लड़की हो, औरत हो, शूद्र तो शूद्र ही है। किसी भी जात की जो आधी आबादी है 50%, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। और जो शूद्र स्त्रियां थी वहां उनके लिए तो यहां तक इंतजाम था कि केरल में वो अपने कमर के ऊपर वस्त्र ही नहीं पहन सकती। इस देश का जो हिंदू धर्म है, वह हिंदू धर्म इस देश की स्त्रियों के प्रति कितना क्रूर और जालिम था कि इस धर्म के अंदर शूद्र समाज की औरतें कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहन सकती थी, अपना अस्तर नहीं ढक सकती थी। और जिन्हें अपना अस्तर ढकना हो शूद्र समाज की है, तो उन्हें अस्तर ढकने का टैक्स देना पड़ता था। इस देश के अंदर जो शूद्र समाज की स्त्रियां थी, हिंदू धर्म के अंदर यह इंतजाम था कि जब वो ब्याह कर अपने घर जाती थी तो पुरोहित के वहां उनको शुद्धिकरण के लिए रात में रहना पड़ता था। इस देश के अंदर स्त्रियों के साथ हिंदू धर्म में यह इंतजाम था कि आपको अपने परिवार की एक बेटी को ईश्वर से ब्याहना होगा और उनको देवदासी कहा गया। और फिर उनके साथ उस मंदिर का पुरोहित व्यभिचार करता था और उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उनको हरिजन कहा जाता था। इस देश के अंदर यह इंतजाम था कि किसी जात की औरत अगर मरती है, अगर किसी जात की स्त्री का पति अगर मरता है, तो उसको उसके साथ चिता पर अपने आप को समर्पित करना होगा, उसको उसका भी दाह संस्कार किया जाता था। यह इस देश के अंदर हिंदू धर्म के अंदर हिंदू धर्म शास्त्रों का ये इंतजाम। इस देश के अंदर अंग्रेज आया, इस देश को जब आजादी मिलने लगी, आजादी का संघर्ष चल रहा था, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इस देश में अंग्रेज आया तो सती प्रथा खत्म हुई, इस देश में अंग्रेज आया देवदासी प्रथा पर रोक लगी, इस देश में अंग्रेज आया तो विधवा विवाह होना शुरू हुआ, इस देश में अंग्रेज आया तो स्तन पर टैक्स लगना बंद हुआ, इस देश में अंग्रेज आया तो चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो उसको पढ़ने का अधिकार मिला। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अभी हमको आजादी की आवश्यकता नहीं है, इस देश में अभी अंग्रेजों को अभी रहने की जरूरत है। इस देश को अगर आजादी मिल गई तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि हम जो दोहरे गुलाम हैं, इस देश में अंग्रेजों का गुलाम इस देश का सवर्ण और इस देश का जितना शूद्र है, अछूत है, अंत्यज है, शोषित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, वो इस देश के सवर्णों का गुलाम, हम दोहरी गुलामी हम झेलते थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अगर अंग्रेज कुछ दिन और रह लेगा इस देश के अंदर तो हमको समानता का अधिकार अंग्रेज सख्ती से लागू करके देगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान लागू होने के बावजूद इस देश के अंदर एक स्मशान घाट पर सबको जलाने की छूट आज की तारीख में नहीं। आज की तारीख में नुकीले जूते जो राजस्थानी जूते हैं उन जूतों को पहनकर चलने की आजादी दलितों को नहीं है। इस देश के अंदर मूछ रखने की आजादी नहीं है। इस देश के अंदर आज की तारीख में भी घोड़े पर चढ़कर अगर दलित शादी करने जाता है तो उसको पीटा जाता है। ये भारत का संविधान लागू होने के बाद भी जो समता और समानता का अवसर देता है, जो अछूतपन पर जो हम किसी के साथ छुआछूत और भेदभाव करते हैं उस पर सजा का इंतजाम करता है।